हेलो दोस्त, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल मैथ्स विद कुछ सर पे। हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। चलिए आज जो है हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। इसे हम हिंदी में बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और एकदम बहुत इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ेंगे, बस छोड़ के मत जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, बस आइए और सब्सक्राइब के साथ है ना, लाइक के साथ स्टार्ट कीजिएगा। हम ऊंचाई और दूरी पढ़ेंगे। ये जो है ना, ये जो आपका पार्ट है ये त्रिकोणमिति का पार्ट है। त्रिकोणमिति का पार्ट है। त्रिकोणमिति का पार्ट है। ये जो है आपका किस चीज का पार्ट है? तो कहेंगे सर ये एक त्रिकोणमिति का पार्ट है। इसमें हम दो एंगल पे डिपेंड है ना, ये हम इसमें हम दो एंगल की कहानी सीखते हैं और एक ट्रायंगल की कहानी सीखते हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी सीखते हैं। मतलब कहेंगे सर समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज की कहानी सीखते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल और इस दो कोण की कहानी सीखते हैं। आइए हम इस दो की कोण की कहानी नहीं सुनाते हैं, है ना। चलिए समझिएगा। अब क्या है कि जैसे मान लो कि एक लड़की कोई है, वो एक है ना, एक लड़की है जो अपने फ्लोर पे मतलब अपने छत पे जो है ना सुबह सुबह नहा करके जो है ना ऐसे बाल झाड़ रही है ना, बाल झाड़ रही है। और नीचे से जो है ना, नीचे से एक लड़का जो है, नीचे से एक लड़का गुजर रहा है ना, गुजर रहा है। और जैसे ही ऊपर से देखती है ना, ऊपर से देखती है तो उस लड़का का नजर जो है ना, उस लड़का का नजर उससे मिलता है। जब मिलता है तो बेचारा वो क्या, डिप्रेशन में चला जाता है। किस में चला जाता है रे? डिप्रेशन में चला जाता है ना, डिप्रेशन में चला जाता है। वो अगले दिन क्या करता है, एक सीढ़ी लाता है ना, नैन मटका भे गईल है ना। अब नैन मटका हुआ, अगले दिन सीढ़ी लाता है और सीढ़ी ला करके जो है ना इस प्रकार से उस दीवार के छत पे लगा देता है दोस्त के साथ। दोस्त भी तो आजकल कमीना होवे करता है ना, चल गया साथ में। तो यही दोनों का नहीं, मतलब ऊपर से एंगल है ना, ऊपर से कोण एक देखा है तो यहाँ पे कहेंगे सर यहाँ से एक जो देखा है तो यहाँ से एक इस प्रकार से देखी जाती है, यहाँ से एक एंगल का निर्माण हुआ है। बात समझे या नहीं समझे? यहाँ से एक एंगल का निर्माण हुआ है और ये है ना, और यहाँ से ये जो है इस प्रकार से, ये यहाँ जो एक लड़का जो था वो यहाँ से इस लड़की को देखा है ना, यहाँ से जब देखी तो ये जो एंगल, यहाँ भी देखो एक एंगल का निर्माण हो रहा है क्षैतिज के साथ। और यहां से जो एक लड़का वो लड़का देख रहा है जिसने मान लो सीढ़ी लगा दिया है, तो यहां भी एक एंगल का निर्माण हुआ है। बात समझे कि नहीं समझे? तो इस एंगल को हम बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं अवकोण, अवनमन, सॉरी अवनमन कोण, अवनमन कोण। और ये जो होता है वो उन्नयन कोण होता है। ये क्या होता है? ये अवनमन कोण होता है और ये उन्नयन कोण। इसे इंग्लिश में एक को हम एलिवेशन एंगल बोलते हैं, एक को हम अभी डिप्रेशन बोले हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। आइए चलिए समझ, सारी कहानी इसी पे है। यानी कहेंगे सर राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यहाँ पे इसे हम पहले मिटाते उसका समझाते फिर से। यानी यहाँ पे हम बात करें तो सिंपली सी है ना, ऐसे सजा रहा होगा है ना, एक बूंद ऊँट पे गया होगा तो लगा होगा अमृत है। आओ चलो समझो, फिर समझाते हैं। ये वाली कहेंगे सर, ये मान लो दीवार है दीवार है, यहाँ पे बड़की लड़की बैठी हुई है, ये लड़की बैठी हुई है। तो यहां से जो है ना, यहां से वो लड़का जो है ना इस प्रकार से वो सीढ़ी लगाया है, इस प्रकार से सीढ़ी लगाया है। तो एक चीज कभी कभी ऐसा होता है रे कि जिससे सीढ़ी गया लावे ले, ढूंढे ले कि नहीं भाई दोस्त लोग सहायता किया है, सीढ़ी गया लावे ले। अब सीढ़ी मान लो बड़ी लंबा चल आ गया है, सीढ़ी बड़ी लंबा आ गया, तो ऐसे अब बोलो सटा के इससे करेगा तो नहीं ना, इससे होगा। जैसे देखो लंबा सीढ़ी है तो ऐसे करबे तो ज्यादा ऊंचा हो जाते ना, तो अच्छा से नहीं रहेगा। मतलब पता चलेगा कि ऊपर हम जगह अटका है, लड़की पता चले यहीं पे है। बात समझा? बात समझा? तो उसका भी जो है ना एक मतलब मेजरमेंट होना चाहिए भाई कितना। तो क्या करता है, देखो क्या करता है, ऐसा सीढ़िया लगा दिए, नहीं लगा, अरे पीछे घसकाएं रे, तो पीछे ऐसे घसकाते जाते तो फिर उसे वो जो ऊपरा है ऐसे धीरे 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 घसक के आया तो खिड़किया पे गया है, बोले अब तू चल जाओ, है ना। दोस्त लोग बोलता है अब तू चल जाओ, चढ़ जाओ, है ना। बस में आ रहा। अब क्या है कि अब कभी कभी क्या होता है कि छोटको सीढ़ी आ जाता है,
जो वहां चुमा ही नहीं पाएगा। अब ऐसे जाकर लगाया तो बोला ये तो नीचे में रह गया, तो अब इसको वहां तक पहुंचाने क्या करता है, तो कहेंगे सर ऐसे ऐसे करके चढ़ाता है। बात समझा, मतलब कहेंगे सर सिंपल सी देखो ये भी लगाने का एक टेक्निक है। यानी कि जैसे मान लो लंबा सीढ़ी है, तो लंबा सीढ़ी तो ये कहोगे सर, अब देखो लंबा सीढ़ी है तो ऐसे, जैसे मान लो ये लंबा सीढ़ी ऐसे है, क्या करेगा, इसको ऐसे घसकाएगा तो ऐसे झुकेगा। तो कहोगे कि सर यहां भी हम कहेंगे सर एक निश्चित एंगल के साथ, यानी कहेंगे सर यहां पे जो हम सीढ़ी लगाते हैं वो क्षैतिज के, है ना, क्षैतिज में एक निश्चित एंगल के साथ लगाते हैं। ये एक निश्चित एंगल के साथ लगाते हैं, इसी को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बोलते हैं। बात समझा। और यही चीज यदि यहां पे हम बात करते हैं, यहां से भी कोई देख रहा है, यहां से भी कोई देख रहा है, और यही बिंदु, ये बिंदु यहां से जब ये इस पॉइंट को जब क्लियर किया तो ये उन्नयन कोण, लेकिन ये वाली एंगल जो होगा, जब हो जाएगा ये अवनमन कोण हो जाएगा, अवनमन कोण। ये क्या हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा। और एक चीज समझो कि यदि हम कोई भी एक समानांतर, आप कहोगे सर ये भी तो क्षैतिज है और ये भी कहेंगे सर क्षैतिज है। जब ये क्षैतिज है तो कहेंगे सर यहां से जब हम ऐसे ड्रॉ करते हैं तो क्या कहेंगे सर दिस एंगल इक्वल दिस एंगल बराबर होता है। जैसे मान लो ये आदि पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो कहेंगे सर ये सीढ़ी जो लगाया गया है, इस सीढ़ी तो कहेंगे सर एक तिर्यक रेखा का काम, तिर्यक छेदी रेखा काम करेगा। जब ये तिर्यक छेदी रेखा काम करेगा तो कहेंगे सर ये अवनमन कोण उन्नयन कोण आपस में क्या होता है, बराबर। यानी कहेंगे मेरा कहने का अर्थ ये है कि किसी भी, है ना, किसी भी हम हाइट एंड डिस्टेंस में यदि हमको उन्नयन कोण, किसी भी प्रश्न में यदि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दिया हुआ है तो आपको हवाने की बात नहीं। यदि आपको एंगल मेजर करने के लिए आता है, यदि एंगल नापने के लिए आता है कि एंगल कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, यदि ये समझ में आ रहा है तो आपको उन्नयन अवनमन में आपको डरना नहीं। यदि अवनमन भी है तो आप उन्नयन में बना सकते हो, यदि उन्नयन है तो आप अवनमन में बना सकते हो। क्यों, क्योंकि सर यदि ये अल्फा है और ये बीटा है तो कहेंगे सर अल्फा, कोण अल्फा और कोण बीटा हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इसमें जो है ना 2-3, है ना, जनरली जो है ये लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जो है ना ये लगभग एग्जाम में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है ना वो हमेशा दो ट्रायंगल बन के आता है, या फिर एक ट्रायंगल बन के आता है, कभी कभी जो है ना 3 ट्रायंगल बन के आता है। वैसे ज्यादातर 1 एंगल का आता है, फिर 2 ट्रायंगल का आता है ना, उसका 3 ट्रायंगल का आता है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं 1 एंगल का। देखिए एक क्वेश्चन पहले हम लिखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, पॉज करो। चलिए देखिए, पहले हम इसके पहले जो ये क्वेश्चन समझाने से पहले हम आपको कुछ ट्रायंगल के बारे में बता देंगे। अभी तो आपको समझा ही चुके हैं समकोण त्रिभुज, है ना। तो समकोण त्रिभुज आपको एक चीज समझिएगा, आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में जो होता है ये आपका, सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज को पढ़िएगा। ये जो आपका होता है वो ये आधार होता है, ये क्या होता है, आधार होता है। और ये आपका लंब होता है, और ये जो आपका होता है ये कर्ण होता है। ये क्या होता है, कर्ण होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा थोड़ी सी, क्योंकि ये समझना जरूरी है। ये उस केस में होता है जब हम ये थीटा इस्तेमाल करें तब ये आपका लंब होगा, तब ये आपका लंब होगा। बट यदि स्टार्ट करते हैं, यदि इस एंगल को आप इस्तेमाल करते हो तो ये आपका लंब हो जाएगा। बात समझे नहीं, ये कर्ण आपका हमेशा ज्यों का त्यों रहने वाला है। ये चेंज देखो, ये वाला लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये वाला लेंगे तो ये लंब होगा। ये दोनों इंटरचेंज होते रहता है, लेकिन बट ये चेंज होने वाला नहीं। और इसमें आप एक चीज बताओ कि सिंपली सी आपको, आप सबको इतनी सी चीज, इतनी सी नॉलेज तो होगी, यदि नहीं नॉलेज है तो सीख लो आज। यदि ये समकोण त्रिभुज चल रहा है तो कहेंगे सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना, 180 डिग्री। तो कहेंगे सर 180 डिग्री में हम कहेंगे सर जब ये वाला हो गया आपका 90 हो ही गया है तो बाकी बचा कितना, 90। तो बाकी बचा 90, तो कहेंगे सर ये दोनों का योगफल 90 होगा। ये दोनों का योगफल क्या होगा, 90 होगा। तो कभी कभी जो है आपका एलिवेशन जो है, मतलब उन्नयन कोण या फिर अवनमन कोण, है ना, एलिवेशन या फिर कह सकते हैं डिप्रेशन एंगल, है ना, कोई भी एलिवेशन एंगल या फिर डिप्रेशन, कोई भी, मतलब उन्नयन कोण या अवनमन कोण कभी कभी क्या कर देगा, ये 30 डिग्री कर देगा। तो यू नो यदि ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, सबको पता है। ये 45 डिग्री है क्योंकि दोनों का योगफल 90 होना चाहिए। तो यदि ये 45 होगा तो ये सिंपल से कहेंगे सर 45 होगा, ये 45 तो ये भी 45। यदि ये 60 हो रहा तो कहेंगे सर ये 30 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे सिंपली से एक चीज समझो कि जैसे मान लो
कि यदि ये 60 डिग्री बता रहा है तो 60 डिग्री बता रहा है, तो क्या इस 60 के अनुसार से इन सबका रेशियो क्या आएगा? तो tan 60 का फॉर्म बताओ। तो यदि tan 60 यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो tan 60 का होता है √3, कुछ नहीं तो बटे 1 कर सकते हैं। यानी जब हम 60 ले रहे हैं तो हम कहेंगे कि सर ये हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, और ये आपको पता है कि tan जो होता है ये आपका लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है जी? ये लंब बटा कर्ण, ये सबको पता है रे गधा, है ना, सबको पता है, तुमको भी पता है। तो कहेंगे सर इसका मतलब सर लंब हो जाएगा मेरा √3 हो जाएगा, और आधार मेरा, सॉरी आधार कर्ण लिख दिया, आधार होता है जी, है ना, आधार हो जाएगा आपका 1। तो आपको पता है सर कर्ण यदि हम फाइंड करेंगे तो कहेंगे सर √, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि देखो जब भी आपको दिया रहेगा तो ज्यादातर 90% क्वेश्चन जो है ना आपको 30 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री रहेगा और 45 डिग्री रहेगा। तो उसका हम फॉर्म थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो कहोगे सर इसको दिया स्क्वायर करेंगे, कहेंगे सर 3, इसको स्क्वायर करेंगे तो कितना 1, यानी √4, जिसको कितना बोलेंगे 2, यानी कहेंगे सर ये 1 है, ये √2, ये √3 है, तो कहेंगे सर इस कंडीशन में कौन, ये जब 60 डिग्री चलेगा तब, ये जब 60 डिग्री चलेगा तब। वहीं पे हम बात करते हैं थोड़ा सा, वहीं पे बात करते हैं कि जब आपका ये 30 डिग्री हो, कितना डिग्री हो, 30 डिग्री हो, तो यू नो 30 डिग्री का फॉर्मूला, तो कहेंगे सर 1/√3, यानी कहेंगे सर ये 1 होगा, तो ये कितना होगा √3, तो उस कंडीशन में कहेंगे सर 2 ही होगा। क्लियर है ना? अब कभी कभी क्या आएगा आपका 5 आ जाएगा, सॉरी ये 45 आ जाएगा, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री मतलब tan 45 इस्तेमाल करते हैं, तो tan 45 यदि इस्तेमाल करो तो इसका 1 होता है, मतलब 1 का मतलब 1/1, तो ये 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। तो ये आप हमें ये जो है ना हम डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ रहा है ना? चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहले मिटाने दीजिए, बहुत मजा आएगा। आज की हम हाइट एंड डिस्टेंस 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे, वैसे प्रयास करेंगे 2 क्लास में कंप्लीट, आज क्लास और कल की क्लास दोनों क्लास में जो है ना हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जो भी 0 लेवल से हीरो लेवल का जो भी क्वेश्चन होगा है ना, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लेके आएंगे। देखो अभी कहानी पढ़ाया है, सेम कहानी वाला क्वेश्चन है। कह रहा है एक सीढ़ी 10 मीटर की दीवार पर, है ना, दीवार से टिकी हुई है। कह रहा है कि यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो तो कह रहा है सीढ़ी से दीवार की दूरी कितनी है। मतलब सिंपली से कहेंगे सर ये वाली, यहाँ पे सीढ़ी से दीवार नहीं, यहाँ सीढ़ी के पद होना चाहिए, सीढ़ी के पद से दीवार की दूरी बतानी है। तो मतलब ये मान लो दीवार है, तो दीवार में सीढ़ी तो ऐसे लगता है, दीवार में सीढ़ी ऐसे लगो है रे, है ना, ऐसे लगा दिए, तो लगा दिए तो कह रहा है जमीन के साथ कितना बना रहा है, तो जमीन के साथ कह रहा है ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है? 30 डिग्री। तो अभी हम बताया कि 30 डिग्री का जो हम रेशियो लिखेंगे तो कहेंगे सर ये 1 होगा और ये √3 होगा, तो ये कितना होगा 2, ये कितना हो जाएगा मेरा 2। और कह रहा है कि सीढ़ी, कह रहा है एक सीढ़ी जो है दीवार पे कह रहा है कितना 100 मीटर, यानी कहेंगे सर इसको बोला गया 100 मीटर, इसको कितना बोला गया 100 मीटर। जब एक को 100 मीटर बोला गया है तो √3 को क्या बोला गया हुआ होगा, तो कहेंगे सर 100 और √3 बोला गया हुआ होगा, यानी ये हमारा उत्तर हो गया है। बात में आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अभी आप देखे होंगे एक मूवी आया है टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन का आया था, बार शायद यही कुछ नाम है ना। उसमें हम क्या देखे थे, मतलब जो है ना, मतलब दोनों में फाइट होती है ना, तो दोनों में जब फाइट होती है तो मतलब उसमें जो है ना एक विलन जो होता है वो भागने लगता है, और भागते भागते मूवी में ऐसा बहुत जगह बहुतों में सीन रहता है ना, भाग रहा है भागते भागते देखते बहुत लंबा जो है ना, मतलब भागते अब छत पे छत, यानी ई छत पर से ऊ छत पर, ऊ छत पर से ऊ छत, बंदा नहीं भाग रहा है ना। जब भाग रहा होता तो देखता होगा कि है ना, कोई मूवी में ये वाला सीन सबके नजर में आता है कि करता है कि देखता है कि एगो सीढ़ी लगल है ना, इस सीढ़िया लगल है तो सीढ़िया एने लगल है, अब वो छत पर जाना बहुत लंबा छलांग मारना है। अब लंबा छलांग तो मार नहीं पाएगा, अब क्या करता है कि एनोका सीढ़िया को एनोका सीढ़िया पकड़ चढ़ जाता है और उन्हें सटक जाता है, यानी मतलब एने देवला में इससे सीढ़िया लटकल था, एने से पकड़ा है ना और उन्हें चल गया। ऐसा देखा कि नहीं देखा? बहुत सा देखा है। तो देखो ये क्वेश्चन में बोला है, कह रहा है कि एक सीढ़ी गली से दोनों ओर, कह रहा है एक सीढ़ी गली से दोनों ओर क्रमशः कह रहा है कितना 12 मीटर और 5 मीटर की ऊंचाई पर टिकी हुई है। तो कह रहा है गली की चौड़ाई क्या होगी, गली की चौड़ाई क्या होगी, यदि गली की चौड़ाई क्या होगी, है ना। और सेम क्वेश्चन लिखा गया है,
है ना। तो गली की चौड़ाई क्या होगी, ये सेम लिखा गया है। यदि 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 सीढ़ी की लंबाई कितनी हो 13 सेंटीमीटर, मतलब देखिए एने है एने 11 है, एने 11 है ना। तो एने से सीढ़िया एने हले ऐसे लगल, ठीक। तो एने चले ना तो एने से एने हो गए, मतलब नहीं बंधन ये ले एने छपल ले ओने से चले ले, है ना। तो आपसे पूछा कि इस गली की चौड़ाई क्या होगी, इस गली की चौड़ाई क्या होगी। तो यहाँ पे सारा चीज तो दे रखा है, सारा चीज तो दे रखा है। हमको पता है सर ये दीवार 90 डिग्री पे होगा सर, समकोण त्रिभुज पर ही सारा खेला है। अरे समझ गया खिस्सा करता, चल जाओ सोते। और देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि इधर जो है 12 है, इधर 5 है, और ये कह रहा है 13 है। तो सिरहैया जने भी लगते वो 13 भेते कि तो अने अने यदि एने सिरहैया तो 13 है, तो इहे सिरहैया एने भेज सकले हैं, तो इहो भेते 13, इहो भेते क्या 13। जब ई भी भेगा 13, ई भी भेगा 13, तो हम कहेंगे कि सर इस समकोण त्रिभुज में सर हम सर पढ़ चुकलिए सर, यदि कर्ण हमर 13 होता है, ई 12 है, तो ई कितना भेते 5। सर ई 13 है कर्ण और लंब हमर 5 है, तो ई कितना होते 12। तो करस देख ये अरे 11 है एने है रे 11 है, तो ये से लंबैया ये है ना गली की चौड़ाई है रे, तो गली के चौड़ाई दोनों को जोड़ देते हैं, यानी 12 5 17 मीटर। ये मेरा उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइए चलिए समझिएगा। हवा के झोंकों ने पत्तों को गिरा दिया, उससे भी बदतमीज आंधी तूफान जिन्होंने पेड़ को ही गिरा दिया। आओ समझो, कह रहा कि एक पेड़ आंधी से, क्या से आंधी से, कह रहा एक पेड़ आंधी से टूट गई जो पूर्णतः नहीं अलग हुआ है, धराम से ना गिरा, मतलब बीचा से टूटले लेकिन अलग नहीं भेले, है ना। कह रहा नहीं है ना, अलग नहीं हुई, कह रहा जमीन के साथ। अब ऐसे के झुकल रहते तो सटते, बचपन में याद है ना, जैसे गाछ उछ टूट जाता था, गच्छा उच्छा टूट जाता था, जैसे मतलब अटकल रहता था, और अब बैठ के खूब ऐसे करते थे, है ना, चल ढूंढ ढूंढ हमारी गाड़ी चल गलो, कहाँ जी बोल, याद करो बचपना, है ना। तो कह रहा है वो जमीन के साथ, है ना, कह रहा है कि जमीन से, कह रहा है जमीन से, कह रहा अपने पद से 5√3 मीटर की दूरी पर, कह रहा कितना डिग्री का कोण पे, तो कह रहा है कि 30 डिग्री के कोण पर स्पर्श करती है। तो पेड़ की ऊंचाई, मतलब देखो पेड़ ऐसे है ना, और एकदम आंधी चल रहा है, तो कहेंगे सर यहां से टूट गया, टूटा तो पूरा अच्छा से टूटा नहीं है, मतलब ऐसे जाकर कहीं ना कहीं टच हो गया है, दिख रहा है अच्छा से, है ना। यहां से इसे टूटा नहीं, मतलब यहां से इससे जगह ऐसे इस प्रकार से टच हो गया है, मतलब अभी अलग नहीं हुआ है ना। देखो ये वाला था, ये ऐसे हो गया, है ना। कह रहा है जमीन के साथ कह रहा है कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो सर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 30 डिग्री का कोण बोला तो बताए थे कि भाई ई होते 1, ई होते √3, तो ई होते कितना 2। तो कह रहा है कि जमीन से अपने पद तक, कह रहा है यहां से यहां का डिस्टेंस कितना, तो कह रहा है 5√, यानी देखो यहां से जो है इसको क्या बोला है, कह रहा है √3 है, लेकिन इसको बोला क्या है रे 5√3 बोला है, इसको √3 को कितना बोला है 5√3। इसका मतलब सर एक में खाली इसमें क्या किया 5 से गुना कर दिया तो ये आ गया है। इसको क्या बोल रहा है, कह रहा है है ना 5√3, तो इसका मतलब एक में 5 से गुना कर दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको पेड़ की ऊंचाई बतानी, जब नहीं टूटा था तब, तो पेड़ की ऊंचाई कहेंगे सर ये वाला ये, और ये जो टूटा है यदि ये नहीं टूटा तब ये ऐसे चल जाता, मतलब यहां से कितना 1, यहां से कितना 2, यानी टोटल कितना 3, तो पेड़ की ऊंचाई 3, तो मतलब इसमें देखो 5 से गुना किए, तो कहेंगे सर 3 में सिर्फ 5 से गुना कर लेते हैं, यानी पंक्ति यहीं 15 मीटर, है ना, ये कहेंगे सर पेड़ की ऊंचाई। चलो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आइए देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कर रहा है, एक नारियल का पेड़ जो पूरब की ओर 12 मीटर ऊंची दीवार को छूती है, फिर कह रहा है सीधी हो जाती है, मतलब ऐसे छूता है फिर ऐसे सीधा हो जाता है हवा के कारण से, बात समझा। फिर कह रहा है, लेकिन कह रहा है कि आंधी तेज होने के कारण कह रहा है कि पेड़ कुछ ऊंचाई से टूट कर दीवार से 9+5√3 मीटर की पश्चिम में, है ना, पश्चिम में एक बिंदु से अटक जाता है, मतलब आंधिया चल रही ना तो टूट गले,
है ना, टूट गए, लेकिन टूटने के बाद जो है ना मतलब ऐसे जाके अटक गया, पूरा अच्छा से टूटा नहीं है। तो कह रहा पेड़ की, है ना, जो कह रहा जहां पेड़, है ना, जहां पेड़ का शीर्ष जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री कोण बना रहा है? वो कह रहा है सर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, बनाती है। तो बताएं कि पेड़ कितनी ऊंचाई पे टूटी है, जबकि नारियल की पेड़ की लंबाई कितना दे रखा है? 15 मीटर दे रखा है। यानी सिंपल सी कहेंगे सर, इधर जो है ना, इधर एक मान लो कि इस प्रकार से एक है ना, और यहां पे एक नारियल है, तो नारियल का पेड़ है, तो कहोगे सर ये ऐसे झुकती है और इस दीवार को टच करती है। दीवार को टच करने का मतलब ऐसे टच करती होगी ना, तो ये ऐसे टच करती है, फिर ऐसे खड़ा हो जाती है, टच करती है फिर खड़ा हो जाती है। उसके बाद कह रहा है ना, टच करती है फिर खड़ा हो जाती है। कह रहा है उसके बाद क्या करता है कि जब हवा तेज आता है, जब हवा तेज आता है तब ये कुछ दूर से जो है ना, मतलब मान लो यहां से, है ना, इस प्रकार से टूट जाती है। क्या है ना, तो ये टूट जाती है। अच्छा ललका से लिखे, है ना, यहां से क्या करता है कि ऐसे टूट जाता है ना, टूट जाती है। जब ये टूट जाती है तब कह रहा है, ये टूट जाती है तो कह रहा है जमीन के साथ जो है ना, इस प्रकार से, है ना, ये जमीन के साथ जो है, ये कह रहा है कितना डिग्री का एंगल बनाती है? कह रहा 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो 30 डिग्री का कोण, तो ये तो आपका समकोण चल रहा है, तो कहेंगे जब ये 30 बनाती है, कहेंगे सर √3 और ये 1 और ये 2। अभी तो सब चीज सिखाते चला रहे हैं। तो सिंपली से कह रहा है ये कितनी है? कहेंगे सर 12 है। और यहां से यहां का लेंथ कितनी है? यहां से यहां का लेंथ कर रहा है 9 और प्लस 5√3। बात में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आपको पता है कि सर ये जो है, ये पूरा बताइए, नारियल का पहले से जाकर टच कर रहा है ना, यानी नारियल का पेड़ का हाइट कितना? 15 है। तो जब ये 15 है, 12 है, तो कहेंगे सर ये वाला 9 हो जाएगा, ये वाला 9 हो जाएगा। तो जब ये वाला 9 हो जाए तो यहां से यहां का लेंथ कितना बोला है? 9 प्लस 5√3। तो यहां से यहां जब 9 है, तो यहां से इस पेड़ की पद और जहां तक टच करा, तो यहां से यहां का लेंथ कितना हो जाएगा? तो कहेंगे यहां से यहां का जो लेंथ हो जाएगा वो 5√3। जो कहोगे सर √3 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कह रहा है कहां से टूटा है? तो कहेंगे सर यहीं से, यहां से नहीं टूटा है सर, यहां से टूटा। मतलब कितना ऊंचाई पे टूटा? मतलब सर ये ऊंचाई पे टूटा है। जब ये ऊंचाई पे टूटा है तो कहेंगे सर इसको 1 बोला है, जब इसमें 5 से गुना करें तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे, यानी 1 गुना 5 करेंगे तो कहेंगे सर 5 मीटर की ऊंचाई पे टूटा है। कोई दिक्कत समझने में? कमेंट करके बताओ। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलो अगले प्रश्न में आते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार है। तुम सब दौड़ तो लगाता होगा भोरे भोर सुबह सुबह, उसी का क्वेश्चन बना दिए हैं ताकि तुम सबको समझ में आए अच्छा से। कह रहा है कि एक फील्ड है जो समकोणिक त्रिभुजाकार है। कह रहा है जिसकी एक कोण 60 है ना, एक जो न्यून कोण है वो कह रहा है कितना? 60 डिग्री का न्यून कोण बनाता है। कह रहा है यदि कोई धावक क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ सकता है तो आपको बताना है कि, है ना, दौड़ सकता है तो आपको बताना है कि लंबवत किस चाल से उछल सकता है ना, दौड़ता है। तो जैसे मान लो इस प्रकार से कोई फील्ड है ना, इस प्रकार से फील्ड तो हो ही सकता है, जो कहेंगे सर ये लंबवत हो गया। और ये कह रहा है ये कितना डिग्री का बना रहा है? ये कह रहा है सर 60 डिग्री का बना रहा है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का जब बना रहे तो आप कहोगे, जब 60 डिग्री का बना तो कहोगे सर ये √3 होगा और ये 1 होगा और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 2 हो जाएगा। कैसे यानो? तो 2 है तो कह रहा है जब विकर्णता चलता है तो कह रहा है किस चाल से चलता है? तो कहेंगे सर 20 किलोमीटर। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन खाली देखने में लगता है कि नहीं मधु कौन है। तो कह रहा है कि 20 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऐसे चल रहा था 20 की चाल से चल रहा है, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर ये चल सकता है। इसका मतलब वो कह रहा है कि सेम टाइम में आपको बताना है कि सेम टाइम में यदि चले तो क्या चलेगा, किस चाल से चलेगा। दोनों में सेम टाइम लेने के लिए बोल रहा है। तो जब दोनों में सेम टाइम लेगा, दिए पढ़े होंगे, तो उसमें जो है डिस्टेंस और वेलोसिटी दोनों इक्वल होती है। बस में आ रहा है नहीं आ रहा है? जब दोनों इक्वल होती है तो कहेंगे सर ये 20 की चाल से चल रहा है। कैसे? विकर्णता चलता है तब। इसका मतलब विकर्णता देखो जाए तो कितना किस हिसाब से चल रहा है? तो ये 2, तो इसका तुलना हम क्या करेंगे? 2 से। अब आपको कह रहा है ये चलना है लंबवत, तो लंबवत चलना तो क्या करेंगे सर? √3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी जब काटेंगे तो कहेंगे सर 10 टाइम्स कट जाएगा, यानी हम कहेंगे सर 10√3 किलोमीटर पर आवर की चाल से इसको चलना चाहिए। यानी किस चाल से चल सकता है? यदि लंबवत चलेगा तो कहेंगे 15, लेकिन यदि इधर से भी वो चलाना चाहेगा तो कहेंगे सर 10 की चाल से चलेगा। लेकिन ये कह रहा है ना, तो ये लंबता, तो क्या कहेंगे? हम कहेंगे सर 10 किलोमीटर 10√3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल सकता है।
चलो देखो अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये वाला है कि तेरी बाहों में ऐसे बस जाऊं जुदा कोई ना कर पाए, तेरी बाहों में ऐसे खो जाऊं जुदा कोई ना कर पाए। आओ देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बना पाते हैं। खाली क्वेश्चन जो है ना थी ढिकचुक ढिकचुक मत लो, थोड़ा सा क्वेश्चन पे भी काम करो। अब क्या है कि 9 नंबर टक्का की बात है, चिट्ठी चमारी उस युग की कहानी है। चिट्ठी चमारी जब चलती थी तो क्या है कि एकदम फुल कुमारी सबसे ऊपर में, क्या करे भाई, एकदम लग्गा लाता था, याद करो, लग्गा लाता था, लग्गा पे लग्गा जोड़ता था, लग्गा पे लग्गा जोड़ता था, ऊपर में चिट्ठी बांध दिए, जब जोड़े ना, जब जोड़े ऊपर जब चढ़ा रहे थे तो अंतिमा वाला तुम देखता होगा कि चढ़ाते चढ़ते अंतिमा वाला जो बासा रहता है, मतलब जो लगिया रहता है, वो लगिया ऐसे झुक जाता था ना, जब झुक जाता अरे की कर्मी रहे नीचे कर्मी नहीं रहल दे है ना, झुक जाता था। अब किए उन्हें फुल कुमारी है, चिट्ठिया ले वेले, अब ऐसे ऐसे करके मतलब ऐसे के सटा के दे देते थे, याद है आए, जुदा कोई ना कर पाए, बाबूजी मार मार के जो है ना टेंगरी तोड़ देंगे। आओ चलो समझो, कह रहा है वही सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि 19 मीटर ऊंची भवन के छत की है ना, कह रहा है 19 मीटर ऊंची भवन से है ना, भवन से कुछ दूरी पे 3 बांस जो 5 सेंटीमीटर, सिर्फ 5 मीटर, 10 मीटर और x मीटर लंबी को बांध कर, यानी मतलब ऐसे है ना, ऐसे से बांधल के है ना, बांध के खड़ा किल के हैं, ठीक, खड़ा किया गया है। कह रहा अंतिम बांस छत को कह रहा कैसे 60 डिग्री पर छूती है तो x का मान बताना है, कि मतलब अंतिमा जब बांस हले वो कितना हले। यानी देखिए ई वाला है 19 मीटर के, छत्ता 19 मीटर के हले है ना। अब क्या है कि इस प्रकार से पहलू का बांस जोड़ा, फिर एकड़ा पे बांस जोड़ा, अब तेसरका बांसा की हुआ है ना, अब तेसरका बांसा की हुआ यहाँ पे है ना, तेसरका बांसा की हुआ, तेसरका बांसा ऐसे झुक गया, तो झुक गया, ऐसे झुक गया, तो ऐसे जब झुका है तो कह रहा है कि अंतिम बांस छत को कह रहा है कितना पे छूता है, तो कह रहा है छत को कह रहा है 60 डिग्री पे छूता है, समझा रे। एक चीज बता देते हैं, कोई जो है ना महापुरुष कह गए, जब कोई लड़का कोई लड़की के चक्कर में अंशता या पूर्णता डूब जाता है, जब कोई लड़का कोई लड़की के चक्कर में अंशता या पूर्णता डूब जाता है तो उस लड़का के है ना, तो उस लड़की के चक्कर में बर्बाद किया गया समय उस लड़का के शर्म के बराबर होता है। अब तो पहले होता था शर्म के बराबर, अब कुटाई के बराबर होता है। अब कौन चीज बराबर होता है? अब कुटाई के बराबर होता है। पहले होता था कौन चीज, शर्म के, मतलब दीजिए लाज नहीं लगो हो रे है ना, लेकिन आप नहीं पकड़ के ला, पहले दम तले डेंगाओ है ना, अब कुटाई के बराबर होता है। तो वही कह रहा है। अब यहां बताओ तो कहोगे सर इसकी हाइट ये 5 मीटर है और इसकी 10 मीटर है, तो इसकी हाइट बतानी, तो कहोगे सर यहां से भी हम देखेंगे, यहां से ये तो पैरेलल गया है, इसके पैरेलल गया है, तो यहां से यहां का जो यहां से यहां का जो लेंथ होगा सेम यहां से यहां का लेंथ होगा, ऐसा नो सेम यहां से यहां का लेंथ होगा। तो कहेंगे सर ये यदि हम कहेंगे सर ये यदि 60 डिग्री पे बना रहा है तो ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है कि नहीं बना रहा है, तो समकोण त्रिभुज बना, कहेंगे सर ये वाला सामने वाला हो जाएगा, ये कहेंगे सर रूट अंडर 3, जब ये रूट अंडर 3 तो ये 1 होगा, तो ये कितना होगा 2, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो समकोण त्रिभुज तो बता ही दिए ना कि जब ये 60 बनाए बोलेगा तो इसके सामने वाला रूट अंडर 3, ये 1 और ये कर्ण कितना हो जाएगा 2, वही सेम लिखें, क्लियर है ना। तो जब ये है तो बताओ कि अब इसकी हाइट तो बताओ ये पूरा कितना है, तो 19 है, और यहां से यहां का बताओ कितना, तो 15 है, टोटल कितना होगा 15, तो 15 तो यहां से यहां ना 15 हुआ, क्योंकि ये तो दियो बराबर हो जाएगा ना। तो बताओ यहां से यहां का लेंथ कितना, तो 19 पूरा है, तो 19 में से 15 गया तो 4। हम कहेंगे सर 1 को कितना बोला है 4, जब 1 को 4 बोला है तो 2 को कितना बोलेगा 8 मीटर, यानी कहेंगे सर मुझे अंतिमा बसा हल है, अंतिमा बासा की लंबाई कितना
4 ये 8 मीटर। चलो आज क्लास हम यहीं पे रखते हैं। और हाँ शेयर करना मत, और हाँ ये वाला क्लास ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 2 क्लास और ले लेंगे, है ना, जिसमें मेरे ख्याल से अब अगला क्वेश्चन जो है ना, मतलब वो 2 वाला बताएंगे। ये भी देखो इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल ट्रेंगल को इस्तेमाल किए थे, एक समकोण। कल जो क्वेश्चन होगा वो आपका 2 क्वेश्चन है ना, 2 ट्रेंगल इस्तेमाल होगा। देखिए दोनों 2 ट्रेंगल कैसे इस्तेमाल होता है। और साथ में कल हमें झील वाला सिखाएंगे, हवाई जहाज को उड़ाएंगे, बैलून को जो है ना एकदम दिल वाला बैलून को फोड़ेंगे, है ना, उड़ाएंगे। तो प्यार में बैलून उड़ाते रहते हैं, है ना। ठीक, चलो आज क्लास यहीं पे रखते हैं। और हाँ लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन दबा देना, ताकि जो है ना जैसे वीडियो अपलोड करें तो पता चल जाए। और हाँ शेयर करना मत भूलना। आज क्लास यहीं पे रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं।